हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसान साथियों, गर्मी के दिनों में अदरक की खेती किस प्रकार करें? तो देखिए, अगर हम अप्रैल महीने में अदरक की खेती करते हैं किसान साथियों, अप्रैल हो या मई, इसकी जो लाइफ साइकिल जो रहता है ना, वो कम से कम 5 से 6 महीने की ये इसकी लाइफ साइकिल रहता है। तो वो आगे चलकर जो है बरसात की सीजन लग जाता है किसान साथियों, तो उसमें जो है मुख्य रूप से कंद गलन की समस्या देखने को मिलता है। तो इससे किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं? उत्पादन जो है ना, 1 एकड़ में कम से कम 100 से 130 क्विंटल तक से उत्पादन ले सकते हो। और किसान साथियों, इसे गर्मियों के सीजन में हम अगर इसकी खेती करते हैं तो हमें कौन कौन सी बात का ध्यान रख कर इसकी खेती करना चाहिए? तो देखिए, अदरक की खेती ऐसी खेती है किसान साथियों, जिसमें हम सावधानी पूर्वक इसकी खेती नहीं करते हैं तो हमारे जो फसल जो है ना, वो आगे चलकर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो में नया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली जो बात आता है ना किसान साथियों, वो है वैरायटी। ऐसी वैरायटियों का चयन करना होता है किसान साथियों, जो कि अच्छे उत्पादन के साथ साथ में टेम्परेचर को भी सह सके किसान साथियों, साथ में जो है बारिश के मौसम में गलन से भी बच सके। तो ऐसे 2-3 वैरायटी है किसान साथियों जिसमें ये क्वालिटी पाई जाती है, जैसे कि IISR की वर्धा के नाम से आता है, IISR की महिमा के नाम से आता है, और सुरती वैरायटी के नाम से आता है। तो ये जो वैरायटी है ना किसान साथियों, खास कर की गर्मियों में लगाया जाता है। देखिए, गर्मियों में हम इन वैरायटियों का चयन करते हैं या इसके अलावा कोई अन्य वैरायटियों का चयन करते हैं तो बीज उपचार जरूरी है। क्योंकि बीज उपचार अगर नहीं करेंगे किसान साथियों, तो हमें जो है ना कंद गलन की समस्या अधिक रूप से देखने को मिलेगा। तो बीज उपचार जरूर कीजिएगा। बीज उपचार के लिए ना आप जो है ना एवरी गोल्ड की स्ट्रेन फंगीसाइड के नाम से आता है, जिसमें कि टेक्निकल जो रहता है ना ट्राइसाइक्लोएस्ट्रोबिन जो पाया जाता है ना, 2 कॉम्बिनेशन वाला, जिसकी दवाई का नाम जो है ना ये झिलोरा में भी मिलता है किसान साथियों, और जो है ना स्ट्रेंड के नाम से आता है। तो 2 ml आपको लेना है प्रति किलो कंद के लिए किसान साथियों। तो बीज उपचार जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जो है ना कंद गलन की समस्या देखने को मिलता है, उसके लिए हमें जो है बहुत ज़रूरत होती है। इसके अलावा किसान साथियों बैट देखिए, बैट विधि से इसकी खेती करते हैं ना, तो हमारे उत्पादन इंक्रीज होता है, यानी कि उत्पादन में अधिकतम बढ़ोतरी होता है। तो खेत की तैयारी के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैट। तो देखिए, बैट की अगर तैयारी करते हैं किसान साथियों, तो जो चौड़ाई है ना 2 से 2.5 फीट की होना चाहिए। बैट से बैट की दूरी समथिंग 4 से 5 फीट की होनी चाहिए, और ऊंचाई 1 से 1.5 फीट की होनी चाहिए। ऊंचाई 1 से 1.5 फीट की क्यों होनी चाहिए? क्योंकि किसान साथियों अभी जो सीजन है गर्मियों का, लेकिन हम इसकी बुआई करेंगे जस्ट 2 से 3 महीने बाद, 2 महीने बाद बरसाती मौसम लग जाएगा। तो अगर ऊंचाई कम है और रहेगा किसान साथियों, तो कंद गलन की समस्या हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो कम से कम ये कोशिश कीजिएगा कि जो बेड जो है ना उसकी ऊंचाई 1 से 1.5 फीट जरूर रखिए। खेत की तैयारी या किसान साथियों हमें जो है बेड बनाने के बाद जो स्टेप जो लेना चाहिए वो है पोषक तत्व की पूर्ति हमें करना है किसान साथियों। उसी समय जो है हमें स्पेशल डोज देना है। क्योंकि किसान साथियों स्पेशल डोज देने से ही हमारे पौधे जो है ना अच्छे से ग्रोथ करेंगे, और साथ में ना इसमें कंदों की बढ़ोतरी ज़्यादा होगी। तो स्पेशल डोज आपको देना है किसान साथियों। गोबर खाद अगर है तो कम से कम 2 से 3 ट्रॉली, क्योंकि गर्मियों के दिन में गोबर खाद का उपयोग करेंगे ना किसान साथियों, तो हम जमीन को ना ठंडी रखता है, नमी उसमें भी अधिकतर बनाए रखता है। और साथ में MOP 30 किलोग्राम, DAP 1846 जो आता है ना 50 किलो, आप उसको ले सकते हो। और SSP खाद पाउडर फॉर्म में जो आता है आपको 100 किलोग्राम, यानी कि 2 बैग आपको ये लगेगा। देखिए, कंद वर्गीय सब्जी की अगर हम खेती करते हैं किसान साथियों, तो हमें आगे चलकर जो है ना दीमक और व्हाइट ग्राफ जैसी ऐसे कीट अनेकों देखने को मिलता है। क्योंकि ये दीमक और व्हाइट ग्राफ जो होता है ना, वो जमीन के निचले हिस्से में पाया जाता है, यानी जड़ के रूट के पास पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो कोई है अगर कंद गलन के बाद, तो वो है दीमक और व्हाइट ग्राफ। तो व्हाइट ग्राफ के लिए जो है ना आपको ना इसी में मिलाकर, आपको स्पेशल डोज में मिलाकर आप जो है इमिडाक्लोप्रिड 0% 3% GR में आता है, उसको आप ले सकते हो 3 kg। और
फिप्रोनिल जो आता है ना 0.3% GR में आता है, आप इसको लिख सकते हो 3 kg। वैसे तो इसकी मृदा जो है ना डोमट मिट्टी यानी कि बालुई मिट्टी में इसकी जो उपज है ना सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इसकी हम खेती करते हैं किसान साथियों तो हमें एक बात मुख्य रूप से देखना है कि मिट्टी जो है ना एकदम टाइट नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी टाइट है तो उसमें कंद की संख्या जो है ना आपको कम मिलेगा और बढ़ाव भी कम होगा। तो आप कोशिश की यही कीजिएगा कि इसे टाइट मिट्टी में न लगाकर अच्छे भुरभुरे रेतीली मिट्टी में लगाएंगे तो उत्पादन जो है अच्छा देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों 1 एकड़ में हमें कितनी सारी कंद की ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी। तो 1 एकड़ में किसान साथियों हमें जो है ना 7 से 8 क्विंटल कंद की आवश्यकता होगी। अगर कंद की हम तोड़ाई करते हैं या कोई ऐसे भाग है जिसे निकाल देते हैं तो किसान साथियों हमें जो है ना एक जो कंद की जो ग्राम लेना है यानी कि वजन जो चाहिए ना 25 से 30 ग्राम की होनी चाहिए। देखिए हम इसको काटते हैं चाकू या किसी भी औजार की मदद से काटते हैं तो उसमें फंगस लगने की ज़्यादा दिक्कत रहता है, यानी कि फंगस लगने की चांस ज़्यादा रहता है, इसीलिए भी हमें बीज उपचार जरूर कर लेना चाहिए। बात करते हैं कंद की दूरी यानी कि कंद की हम कितने दूरी पे लगा सकते हैं। तो देखिए 10 सेंटीमीटर कंद की दूरी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर 10 से 12 करते हैं तो भी चलेगा किसान से, लेकिन 13, 14, 15 या 10 से कम नहीं होना चाहिए। सिंचाई की बात करें तो देखिए अभी गर्मियों के दिन चल रहा है, अभी गर्मियों के दिन में खेती कर रहे हैं किसान साथियों, तो सिंचाई जो है ना प्रॉपर हमें जो है कि वही 7 से 8 दिनों के बीच में फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करना है किसान साथियों या ड्रिप इरिगेशन से करना है। स्प्रिंकलर से हमें जो है ना इसकी सिंचाई बिल्कुल नहीं करनी है। ड्रिप इरिगेशन की हम बात करें तो आप 16 mm के ड्रिप लगा लीजिएगा, ये मस्त है। और मल्चिंग पेपर का उपयोग हमें इसमें बिल्कुल नहीं करना है। खरपतवार नियंत्रण हमें बिल्कुल करना है, इसके लिए हम आगे बताएंगे कि आप कौन सी दवा ले सकते हो। तो बात कर रहे थे किसान साथियों स्प्रिंकलर से हमें जो है सिंचाई नहीं देना है, साथ में आपको मल्चिंग पेपर का यूज़ नहीं करना है, ये मुख्य इम्पोर्टेंट बात है। इसके अलावा किसान साथियों खरपतवार नियंत्रण की हम जो बात कर रहे थे तो देखिए अगर इसमें ना सकरी पत्ती है तो किसान साथियों आप जो है जो सेट जो आता है ना 10%, इसी में आप उसको 30 ml 15 लीटर पानी में घोलकर आप इसका उपयोग कर सकते हो। और जो चौड़ी पत्ती आती है ना किसान साथियों, चौड़ी पत्ती जो आती है उसके लिए आप मेट्राबॉक्सिम जो आता है ना 70% WP में आता है, जो पाउडर फॉर्म में होता है, उसे आप 10 ग्राम उसको उपयोग करना है। उपयोग कब करना है किसान साथियों, पहले हमें सिंचाई कर लेना है, सिंचाई के जस्ट 1 दिन बाद हमें इस खरपतवार नाशक का उपयोग कर लेना है। अब बात करते हैं किसान साथियों इसमें जो है ना लगने वाले कीट। तो देखिए इसमें ना बहुत ऐसे कीट है जो लगता है, जैसे कि कंद गलन हो सकता है किसान साथी, कंद गलन हो गया, एफिड जैसे सफ़ेद मक्खी, निमिटोड और पत्ता लपेटक, इल्ली, तना छेदक, वाइट ग्राफ, दीमक, ब्राइट सुंडी, लिप स्पॉट जैसी अनेक प्रकार की बीमारी देखने को मिलता है। तो इसके लिए हमें जो है ना इसकी लाइफ साइकिल के हिसाब से किसान साथी स्प्रिंग सुडोल बनाकर चलना चाहिए, जैसे कि आपको वीडियो में हम बताएंगे किसान साथियों। तो आप जो है ना स्प्रिंग सुडोल बनाकर बिल्कुल चलिएगा। और वही बात कर लेते हैं अगर कंद गलन की समस्या आती है किसान साथियों तो आप जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है ना आप उसको ले सकते हैं। और साथ में किसान साथियों जो स्ट्रोफ्लोक्सिन जो आता है ना सल्फेट 10 ग्राम आपको 200 लीटर पानी में घोलकर उपयोग करना है। 500 ग्राम और 10 ग्राम दोनों को आप उपयोग करना है किसान साथियों। इसे हमें जो है ना स्प्रे के माध्यम से नहीं देना है, क्योंकि ये जो गलन की समस्या आती है नीचे कंद में आती है, तो इसे ना हम ड्रिचिंग के माध्यम से दे सकते हैं किसान साथियों, या ड्रिप इरिगेशन से माध्यम से भी दे सकते हैं। तो इनका बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात कर रहे थे कि और इसको ना हम उपयोग करेंगे किसान साथियों तो 1 माह में हमें 2 बार इसका उपयोग करना है किसान साथियों, यानी कि 10 से 15 दिनों के अंतराल में हमें इसका 2 बार उपयोग करना चाहिए कंद गलन के लिए। स्प्रे की बात कर रहे थे तो प्रथम स्प्रे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो 35 से 40 दिनों में, दूसरा स्प्रे 60 से 70 दिनों में, तीसरा स्प्रे 90 से 100 दिनों में और चौथा स्प्रे 120 से 140 दिनों में। यही अब अगर फर्टिलाइजेशन खाद देते हैं किसान साथी तो उत्पादन में इंक्रीज करने के लिए, अच्छे उत्पादन लेने के लिए फर्टिलाइजेशन खाद भी
जरूरी है। तो पहला जो आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हो ना, पहला जो फर्टिलाइजेशन खाद देना है 30 से 40 दिनों में, दूसरा 60 से 65 दिनों में, तीसरा जो है ना आप 90 से 100 दिनों में दे सकते हो, और चौथा जो है ना किसान साथियों आप जो है 100 से 120 दिन में आप इसका फर्टिलाइजेशन खाद दे सकते हो। बात करते हैं लाइफ साइकिल की, तो 6 से 7 माह की इसकी लाइफ साइकिल होती है किसान साथियों। उत्पादन अगर इस विधि से करते हो तो 100 से 130 क्विंटल उत्पादन देखने को मिलेगा। वही अगर हम अप्रैल में इसकी खेती करते हैं किसान साथियों, तो इसका जो तुड़ाई है ना, यानी कि खनन जो है ना, अक्टूबर माह में निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं बाजार भाव। तो देखिए बाजार भाव है ना, अदरक की 20 से 30 रुपए किलो आपको आराम से देखने को मिलेगा, क्योंकि अक्टूबर महीने में इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे किसान साथी, तो उस टाइम जो है ना किसी का भी स्टॉक थोक भाव में नहीं आ पाएगा। तो इसी कारण से 20 से 30 रुपए किलो हमें देखने को मिलेगा। और लागत जो है अगर इस विधि से करते हो किसान साथियों, तो 50 से 60 हजार रुपये आपको लागत देखने को मिलेगा। मुनाफा जो है ना 3 से 4 लाख के आसपास आपको प्रति एकड़ मुनाफा देखने को मिलेगा, यानी कि लाभ देखने को मिलेगा। तो ये है किसान साथियों, आप इस प्रकार की अदरक की उन्नत खेती कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।